ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां चरणं अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जलपुटरोचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं आज का दिन बहुत पवित्र है। कार्तिक महीना, उसमें भी हम लोग गोवर्धन में हैं। आज ही के दिन में प्रभुपाद के दक्षिण हस्त हमारे गुरु महाराज जी से संन्यास लेकर विश्व में गौरवाणी का प्रचार करने वाले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का तिरोभाव तिथि है। उनसे मुझसे करीब लगभग 46 वर्षों से ही संबंध है। संबंध था जब 1946 ईस्वी में उनसे संबंध था। 1946 ईस्वी में नवदीप धाम परिक्रमा के बाद में गुरु महाराज गौड़ीय वेदांत समिति कलकत्ता में गए थे। वही कलकत्ते में अभय चरण स्वामी भक्तिवेदांत अभय चरण दे उस समय आए थे। मैंने देखा गुरु महाराज से कितना बंधुत्व देख करके मैं मुग्ध हो गया। हमारा नियम था जो भी हो गुरु महाराज जी की सेवा करता है और गुरु महाराज जी से मधुर संबंध है, उसका मैं प्राण दे करके सेवा करता था। हमारे यहाँ पर स्वाधिकारानंद ब्रह्मचारी जी हैं। गुरु महाराज की बहुत सेवा इन्होंने किया, बहुत सेवा। इसलिए मैं इनका ऋणी हूँ, इनका आदर और स्नेह करता हूँ। उसी प्रकार से जब देखा कि गुरु महाराज जी से बहुत मधुर संबंध है, दोनों सखा भाव संपन्न है, मेरी उनके प्रति कुछ रुचि हो गई। उस समय मैंने थोड़ी सी उनकी सेवा की और उसके बाद में वे बंगाल में एक धार्मिक परिवार में जन्मे थे। माता पिता वैष्णव थे।
राधा कृष्ण की उपासना करते थे, जिससे नंदोत्सव हुआ। ठीक उसी दिन उनका जन्म हुआ था, नंदोत्सव के दिन। ऐसे ऐसे तिथियों में जन्म लेने वाले बड़े सौभाग्यवान होते हैं। उसी दिन उन्होंने जन्म लिया। नाम भी उनके पिताजी ने ब्राह्मणों से देख करके अभय चरणारविंद, जिनके चरण लेने में शरण लेने से आदमी अभय हो जाता है, वो भगवान ही है, कृष्ण है। ऐसा सुंदर नाम दिखाया। खेलने के लिए जब ऑफिस बड़े हुए, खेलने के लिए पुतली और बंदूक और ये सब नहीं, मृदंग और करताल दे दिया, उनके साथ में खेले। तो बचपन से ही मृदंग थोड़ा थोड़ा बजाने लगे। गला बड़ा सुंदर अच्छा था, बहुत सुंदर मधुर गला उनका था, कीर्तन करते थे। और जब और बड़े हुए तो इनको इंग्लिश मीडियम मीडियम स्कूल में और पीछे कॉलेज में भर्ती कर दिया। अंग्रेजी में इनकी बड़ी योग्यता थी, फटाफट अंग्रेजी बोलना और लिखना बहुत अच्छी तरह से। तत्पश्चात बंगाल केमिकल के मैनेजर बने। बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। कुछ दिनों के बाद में उनकी इच्छा हुई, क्यों नहीं मैं अलग से बंगाल केमिकल जैसे ही मेडिसिन उत्पन्न करने वाली कंपनी खोली। वो खोला, उसमें फेलियर हो गए। प्रभु वाक्य से जब उन्होंने हरिनाम दीक्षा लिया तो भागवत में रुचि हुई, भागवत पढ़ने लगे। भागवत पढ़ते पढ़ते उनको एक श्लोक याद देखा, जस्या जना अनुगृह्णामि हरिष्ये तं धनम से। मैं जिस पर बहुत कृपा करता हूँ उसका सारा धन, आसक्ति, ये सारी वस्तुएं सबको दूर कर देता हूँ और पथ का भिखारी बना देता हूँ। और जिस पर भी हमको नहीं यदि छोड़ता है, सब कुछ उसको दे देता हूँ। तो वो तो इसके लिए आए नहीं थे, धाम के लिए। वो तो जगत में आने में कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो वो भी फेल हो गया, इलाहाबाद में चले गए और वहां पर एक औषधियों की बड़ी भारी दुकान खोली, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी आते थे। कुछ दिनों के बाद में वो भी फेल हो गया, खत्म, समाप्त, नहीं चला। उसको भी बेचना पड़ा, बेच करके ऋण चुकाया और पथ के भी खाली हो गए। और फिर धीरे धीरे अपने ही खुजली, दिनार, दान इत्यादि की औषधि बनाया और खुद ही एजेंट बन करके सब जगह घूमने लगे। घूमते 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 मथुरा में आए। विशाल घाट के निकट कहीं किराया में दुकान ले, मकान अपना रहने का स्थान, और वहीं पर से बिक्री करते थे, दुकानों में जाते थे। एक दिन मैंने उनको देखा कि आप यहाँ पर कैसे, और इस रूप में क्यों? आपको यहाँ पर भटकना नहीं होगा, औषधि भी बेचना नहीं होगा, आप हमारे आश्रम में ले चलिए। उनका जबरदस्ती सब सामान ले करके और उनको लेकर के मठ में आया और अपने घर में जा रहा था। आजकल वहां पर ठाकुर जी का घर, उसमें अपने साथ में उनको रखा और उनको खाने पीने जावती सब वस्तुओं की व्यवस्था की। अब वहीं पर रह करके लिखने लगे भागवत, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहले उन्होंने
प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय स्कंद वो लिखा। इसके बाद ही में गुरु महाराज जी आए। मैंने कहा इसे आप पर बड़ी कृपा है भगवान की और आपके गुरु की, और उन्होंने कहा था कि विश्व में तुम अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। इतने युग होकर के अभी तक आप पढ़े हुए हैं, आप संन्यास ले लीजिए और संन्यास लेकर के चारों तरफ में प्रचार। उसी समय वे बोले कि मैं बंगाल के कमल था, छोड़ दिया, दूसरी जगह मैंने दुकान किया, वो भी चला गया। इस तरह से हमारा सर्वस्व और यही शायद होना है जो संन्यास हुआ। तो मैं गुरु जी आए नवदीप से मथुरा में, मैंने उनसे निवेदन किया इतने योग्य हैं, आपकी बात मानेंगे, आप इनसे कहिए ये संन्यास ले लें, जहां पर इच्छा हो ले लें। तो वो आए तो गुरु महाराज जी ने उनसे कहा आप संन्यास लेकर के चारों तरफ में प्रचार कीजिए। उसी समय हमारे सनातन प्रभु थे वृद्ध, उस समय अरे उनकी 95-96 या 100 वर्ष, 95-96 वर्ष की थी। और उन्होंने कहा कि अभय चारणा बिंद यदि संन्यास लेंगे तो मैं लूंगा उनके साथ में। तब उनको भी ताव आ गया, तब वो राजी हुए। मथुरा में ठाकुर जी के सामने उनका संन्यास हुआ। मैं पुरोहित हुआ, दंड बांधा, डोर को भी इत्यादि कैसे बांधा जाता है ये सब सिखलाया, और इसके बाद में भिक्षा कराया संन्यास के बाद में, ये सब काम हमने। तब वो पहले आगरा में गए, 2-4 ब्रह्मचारियों को साथ ले करके वहां कुछ प्रचार किया। विद्वान थे किंतु पहले जैसे हम लोग भक्तिता देते हैं, लोगों को आकृष्ट कर लेते हैं, पहले ये सब नहीं था। बड़े धुरंधर विद्वान किंतु पहले वक्ता नहीं। इस धीरे 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 अंत में कुछ वक्ता, वो भी हम जैसे सब लोगों को वक्तिता देना सिखा करके और लगाते हैं, ये अंत तक नहीं उन्होंने दिया, बस ग्रंथ लिखा। तो इसके बाद में वो झांसी प्रचार किए, वहां पर आश्रम बनाएंगे, सब ठीक ठाक हुआ। गुरु जी को बुलाया, हम लोग गए 25-30 आदमी, किंतु जब गए तो शर्त उन्होंने ऐसी रखी, उन लोगों ने जो देने वाले थे जो ऊपर राजी नहीं हुए, पर वहीं पर ले गए थे प्रतिष्ठा के लिए गौ सुंदर का विग्रह, बस उसको लेकर के आए हमारे मठ में, उसको स्थापन कर दिया गया। अभी तक हमारे मठ में मथुरा में वो विग्रह है। इसके बाद में नेविगेशन इंडिया से संबंध किया और उसी में जहाज में बैठ करके अमेरिका आए, और उनका जितना सामान था धूल से भरा हुआ पुस्तकें हमको बोले जैसे ये कलकत्ता में भेज दो, मैं जा रहा हूँ आगे और नेविगेशन से मैं जाऊंगा अमेरिका, वहां से फिर तो तुमको पत्र दूंगा। मैंने वो जब पुस्तकों को करना मैं बीमार पड़ गया, इतनी धूली थी, चल फिर नहीं सकने लगा। किसी प्रकार से चल करके थोड़े 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 वैद्य पास में थे, उनके यहाँ गया, औषधि ली तो धीरे 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 2-4 महीने के बाद में ठीक हुआ। इसके बाद में सारा सामान भेजा, वो गए, रास्ते में जहाज में बीमार पड़ गए, प्रभुपाद का स्मरण करने लगे, किसी प्रकार से प्राण बचा। तब उन्होंने एक गीति बंगला में रचना की। इसके बाद में अमेरिका पहुंचे
वहां से पत्र दिया, उनको दिया, दे रहे। मैं न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी ना, हाँ, वो कौन गार्डन, न्यूयॉर्क में, हाँ? न्यूयॉर्क टॉमकिन स्क्वायर पार्क, पम्पकिन टॉमकिन स्क्वायर में जाकर के बैठ जाते, आंख बंद कर देते, करताल ले लेते, और उसी में गार्डन में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे खाने लगे। वहां पर सब हिप्पी रहते थे, आते थे, मदिरा पान करते, सिगरेट धूम्रपान करते, और जब ये कीर्तन करते तो वो नाचने लगते, नाचते कभी प्रसन्न होकर के, और शराब की बोतल उनको दे देते, कभी सिगरेट देते, सब थोड़े देर के बाद में जहाँ वैष्णव की नजर पड़ गई, एक श्लोक है, जब संतों का दर्शन हो जाए तो समझ लो कि उसका भाव सागर से पार हो गया है ना। क्या वो श्लोक, यही वैष्णव का संग संत भवाप वर्गो इसी श्लोक में है। जब किसी का संसार जबकि नष्ट हो जाता है और भगवान की तरफ में जाना था, तो समझ लो कब, जहाँ साधु संग, कैसा साधु संग, जब अत्यंत योग्य से सुयोग्य रहे, मध्यम अधिकारी तो होना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम उत्तम होना चाहिए, उसके संग से, दर्शन के प्रभाव से उसका संसार होकर कृष्ण प्रेम मिल जाता है, रास्ता खुल जाता है, श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति प्रेम तक, तो वह हिप्पी कैसे अछूते रह जाते। ये हमारी हिप्पी है, श्यामरानी वृंदावन विलासिनी, और सब तमाम कृष्ण और सब जितने थे वो समय के प्रधान लीडर लोग, भागवत महाराज, भागवत महाराज, कौन भागवत, ये बिग भगवत, यू आर हिप्पी, बैद्रीनाथ लेकर के, और बस मत उनको हैप्पी कर दिया, उनका जीवन सुधार गया, और ये लोग सब आकर के भक्त बने, और भक्त बन करके प्रभुपाद श्रील भक्तिवेदांत स्वामी के साथ में विश्व में प्रचार, इनकी सहायता से उन्होंने भागवत के और सब ग्रंथों का अनुवाद किया, अंग्रेजी में चैतन्य चरितामृत किया, कृष्ण लीलामृत से आए कौन से ग्रंथ लिखा, ऐसे ऐसे जितने हमारे प्रधान ग्रंथ थे उन ग्रंथों का अनुवाद किया, और थोड़े दिन में कपल ऑफ ईयर्स वो अमेरिका, लॉस एंजिल अमेरिका में, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और जितने प्रसिद्ध शहर हैं वहां पर उन्होंने मठ स्थापित किया, इंग्लैंड में, और यहाँ तक कि समुद्र के बीच में, हवाई इत्यादि जगहों में, पर्वत के शिखरों में, वनों जंगलों में, वो कनाडा में वन में किया, शरणागति में, फिलाडेल्फिया, और कहाँ मैंने कुछ को देखा है, सब तो नहीं देखा, किंतु कुछ को स्थानों को मैंने देखा, अद्भुत रूप से कुछ ही दिनों में कैसे प्रचार किया,
और मठ मंदिर स्थापन किया और हजारों शिष्य, उसके गिनती नहीं लाखों किया। और देखा कि ये लोग तो जिनको लाया है उनको संन्यास दिया, किंतु असल संन्यास नहीं दिया। 108 नाम जो है हमारे शास्त्रों में लिखा है, तमाम कृष्ण ये संन्यास का नाम दे दिया। और क्या भवानंद, भावानंद, ब्रह्मानंद, ये संन्यास जानते थे ये लोग गिर जाएंगे, इसलिए कांटे से कांटे को निकाल करके कांटों को भी फेंक देना है। क्या मतलब? इनसे विश्व में प्रचार कराते, और विश्व में प्रचार करा करके इसके बाद में हमारे जाने के बाद में रहते समय में भी बहुत से लोग संन्यास छोड़ करके संसार में फिर फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। इस तरह से उन्होंने संन्यास दिया और सारे विश्व में हरे कृष्ण नाम का प्रचार किया और अपने पुस्तकों का, भागवत का और चैतन्य चैतन्य इत्यादि का कृष्ण के लीला कथाओं का प्रचार किया। और फिर कितने वर्ष के उम्र में, आज तो तिरुभाव है ना, हाँ, आज ही के दिन कार्तिक महीने में भगवत स्मरण करते हुए परलोक में चले गए। एक दिन पहले रात में हमको बुलाया, मैं मथुरा से गया, मेरा हाथ लेकर के अपने पलंग पर बैठाना चाहा, मैंने बैठा, पलंग पर नहीं बैठा, एक कुर्सी मंगवा करके उनके पास ही बैठा। मेरा हाथ अपने हाथों में दे करके रोने लगे। बोले मैंने बहुत कुछ अपराध किया है। अपने गुरु भाइयों को कहा है, वो लोग तो खाते पीते मौज करते हैं और सोते हैं, तुम ही लोग अपने शिष्यों को कहते थे तुम ही लोग ये विश्व में प्रचार करना, किंतु मैंने अपराध किया। आप भी क्षमा करेंगे और हमारे गुरु भाइयों से कह करके हमारा क्षमा। दूसरी बात, आज ही कल में हमको जाना है, हमारी क्षमा भी अपने हाथ से देंगे, दूसरा कोई नहीं। मैंने कहा ये बहुत ठीक है, आपका आदेश पालन करें और हमारा विरोधोत्सव आप ही कराएंगे, जैसा कहेंगे वैसा ये लोग करें। मैंने बाहर से बहुत से लोगों को ले आया हूं और बंगला में मुझसे बोले कि मैं बहुत से बंदरों को बजा लाया हूं पाश्चात्य देशों से, और इनको तत्व इत्यादि की शिक्षा नहीं दे सका, समय नहीं मिला। आप इनको कृपा करके इनको संभालेंगे, इनकी सब प्रकार से सहायता करेंगे, जिससे कि ये ठीक रास्ते पर, वैष्णव रास्ते पर चले। मैंने कहा कोई चिंता मत कीजिए, आपने कोई अपराध नहीं किया। वो तो अपने शिष्यों को उत्साहित करने के लिए ऐसा कहा, किंतु भगवान आपका अपराध नहीं लेंगे, वैष्णव लोग। इसके बाद जैसा उन्होंने कहा था मैंने किया। कुछ दिनों तक तो उनके साथ रहा, इस्कॉन वाले खूब आदर करते थे। जब देखा कि मेरा प्रभाव बढ़ने लग गया तो उन्होंने मुझ पर बैन लगा दिया, कोई भी इस्कॉन का डिपोटी उनके पास नहीं जाएगा, कोई सन्यासी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, ये सब इस्कॉन के मंदिरों में नहीं जाएंगे, इनके शिष्य भी नहीं जाएंगे, जो जाएंगे उनको बैन कर दिया कि आउट ऑफ द आश्रम कर दिया जाए। सबसे पहले श्याम रानी हमारे पास में आएगी, ब्रेक दिन तब बोल रहे श्याम रानी बस हो गया। श्याम रानी आई, वृंदावन विलासिनी, धीरे 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 ये सब लोग हमारे पास में आए। आज उन्हीं के पद पर चल करके आज विश्व में सर्वत्र प्रचार करना। उन्होंने जिस प्रकार से ग्रंथों का लेखन किया, हमने कई
100 ग्रंथों का संपादन किया और सारे विश्व के भाषाओं में सर्वत्र विश्व में उसका प्रचार हो रहा है। आज उनके तिरुभाव दिन के दिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे जहाँ भी जिस रूप में है हमारे ऊपर में सबके ऊपर में कृपा करें, जिससे हम भी उन्हीं के समान में जैसा हम प्रचार शुद्ध भक्ति का कर रहे हैं हम लोग आगे भी करते रहें। उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करके मैं समाप्त करता हूँ। वंशा Krishna, Krishna, So, this day, if you will like. বনজি একটা কথা ভুলে গেলেন, ওরা ক্ষমা চাইতে এসেছিল বললেন না? because not only is it the month of Kartik, বললাম and not only are we situated here in the field of Giriraj Goswami, ইসকন থেকে ওরা দুদিন আগে ক্ষমা চাইতে এসেছিল বলে সবাই জানবে। the right hand of Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, বলে দিন সবাই who also took studies from our Param Gurudev, Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja. एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे ऊपर में बैन लगाया जब विश्व में प्रचार करने लगा इधर उधर सर्वत्र। अब इस फोन के जो लीडर हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी और जीपीसी के मेंबर हैं, आप लोग उन्होंने अनुभव किया है कि हमने गलती की, इसलिए हमारे पास में आए हैं और क्षमा मांगा अभी कई दिन पहले यही गोवर्धन में, और बोले कि हमारा जैसा आपके साथ में रिलेशन था वैसा ही रिलेशन मधुर संबंध चाहते हैं। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमको क्षमा नहीं करना है, बस तुम लोग आ जाओ, मैंने क्षमा ही किया ऐसा समझ। অনুত্তম লোক গোপাল কৃষ্ণ মহারাজ যে এসেছিল ওখানে, কি যে এসেছিল কে অনুত্তম প্রভু এসেছিল, লোকনাথ মহারাজ, গোপাল কৃষ্ণ মহারাজ, বদ্রীনারায়ণ, অরবিন্দ স্বরূপ। So on this day, and who preached the message of Chaitanya Mahaprabhu all throughout the world. Today we are celebrating his disappearance festival. Our relationship is from like 50 or 60 years. I first met him at his darshan in 1946. At that time we had finished our annual Navadvip Parikram, and I was with our Param Gurudev at Calcutta. At that time, Abhay Charanaravinda Day, he came to meet our Param Gurudev. We will finish. Gurudev said, when I saw their intense and call a meeting at 10. fraternal affection, like brothers, so much affection between them, Gurudev said, I became stunned and bewildered. And all Gurudev said, by nature, anyone who loved our Gurudev or served him, then I would give them so much love, respect and honor. Vrindavan Bilasini. Just like behind me, And now our brahmachari, Bhagavat Maharaj, Prabhupada, Sarikam Nandapuru, শোনো, they want to speak in front of you. Somanidhi Bhagavad, they want to speak in front of you. আপনার সামনে বলতে চাই, ওরা তো ব্যবস্থা করে নিয়েছে, আরই করছেন কেন, বিগড়াচ্ছেন কেন? So seeing his intense affection for our Gurudev, that I also served him with my heart and soul. The senior devotees would like to speak Abhay Charanaravinda, to you at night. ওরা তো ব্যবস্থা করেছে, আপনি করছেন কেন? family also. ওরা 9:30 বসবে, তারপর ওরা মেন, ওরা আপনার সামনে বলতে চাই। আমার সামনেও আবার বলছে। আপনি লাগে কথা বলুন। He took a field in this world, and he was given a very beautiful name, Abhay Charanaravinda. Who is Abhay Charanaravinda? Who bestows fearlessness upon those who take his shelter? There is no one else but Krishna himself. So even as a child, when he would play, he would not play with his friends or anything. Rather, he would take kajal, mridanga, and he would sing in a very, very sweet voice. অর্চন দান,
He went to English medium, high school and college. He was very, very proficient and expert in English language. He could write very nicely also in English. After marriage, he became a manager for one Bengal chemical company. Maharaj. So after some time, he thought, I can open my own company, which he attempted, but that failed. One day, after initiation from Bhaktivedanta Svami Thakur, he was reading the Bhagavatam, and he came across one verse. That person to whom I bestow mercy, I take away everything from them, and being rejected by the devotees, they become a beggar. Thus, having no other shelter, they take full shelter on me. So he used to read that verse, and now he used to say it. Now I am having realization of it. After that failed, he went to Allahabad, and he opened his own shop there. But that also failed. That shop was very popular. Even the Prime Minister of India used to come there and buy medicines from him. It was a very big shop, but it failed. So after some time, he sold the shop, paid his debts. Then really, he became like a beggar. Then he came here to Mathura and was living in Vishramghat. And he would make his own toothpaste and soap, and he would sell it with his own hands. Hey, not toothpaste and soap. Some medicine. Some medicines. Not toothpaste. Then Gurudev found him there at Vishramghat. How you came here? Why are you living separate from us? So by force, Gurudev said, we took all his bags and put them in the Mathura mat and gave him the one room there, which is where Thakurji is presently situated. Where Thakurji is presently now, in that room he was staying. Thank you, Gurudev. So, Gurudev said to him, you have so much mercy of Thakurji and Gurudev. You are so expert in English. You should definitely take sannyas and preach all around the world. Therefore, he had really lost everything. Therefore, he stayed with us for some time. At that time, our Padam Gurudev came from Navadvip. And Gurudev said, I used to say to Padam Gurudev, he is so qualified and expert. If you give him sannyas, he can preach all around the world in English language. At that time, one godbrother was there. His name was Sanatan Prabhu. He was like 95 years old. He said, if Abhishana Aravinda will take sannyas, I will take sannyas also. So he took sannyas. Gurudev said, at that time, I was a Purohit. I performed the yagya. I showed him how to wear the door open. I made his danda. So we're all witness to his sannyas. And he was given the name Bhaktivedanta Svami Maharaja. He was a very, very great scholar. But in the beginning, he was not such a good speaker. But after time, that also came. After sannyas, he went to Agra with some brahmacharis and preached there. Also, he went to open a temple in Jhansi. He invited us all for the opening ceremony. So Gurudev said, we went there with Padam Gurudev and 25 or 30 devotees. But when we got there was some conflict with the persons who were donating the temple. Therefore, the Thakurji was taken, the Mahaprabhu Deity was taken from Jhansi to Mathura, and he is still there now being worshipped. Kesavji Gauriya. The big Mahaprabhu. He made some friends with the boat company owners, and in a boat, he went to America. He asked Gurudev, please pack all my books and send there. Prabhupada had already translated the first canto of Bhagavatam into 3 sections. So Gurudev said those books were covered with dust. So I sent those books to Calcutta, but there was so much dust in the room, I became sick for 2 or 3 months. On the boat, he had a heart attack, and his son completely absorbed himself in the feet of his Gurudev. There was somehow he was saved. At that time, he wrote very nice poetry describing his situation. Finally, he came to New York and he went to one Tompkins Square Park. And there he sat and sang Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhaktivedanta.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. There were all the hippies were there. Some are present here. They were taking alcohol and cigarettes, and they were so pleased by his guitar, they would offer him the bottle. But of course he would not take. There's one verse from the Bhagavatam, Bhavamamago Brahmato Yato Bhavashitari Achyuta Samagaha Satsangatari Achyuta Satkato Paraversari Tvaya Jayati Rati. That person who comes before the glance of the sadhu, at that time that person's material existence is completely extinguished and their attraction towards Shri Krishna awakens from that time. Therefore that is called sadhu sangha. But which type of sadhu will that be? He should at least be a Madhyam Uttam, situated on the topmost platform of Madhyamadika. Then that persons who meet him can achieve that type of auspiciousness. So by his association, all the hippies became happies. They became transferred into Vaishnavas. And under the guidance of their Gurudev, they preached all around the world. He translated all of the prominent books of our Sampradaya, especially the Srimad Bhagavatam and the Chaitanya Charitamrita. In a very few years, he preached everywhere and made temples in all the major cities of the world. He made not only thousands of disciples, but hundreds of thousands of followers. Even he gave sannyas, but that was not real sannyas. For example, he did not give them the 109 names mentioned in these Samhitas. He gave names like Tamal Krishna, Bhavananda, Ramananda, etc. Therefore, he would like to use a thorn to remove a thorn from the foot. He used these devotees to preach everywhere the message of Mahaprabhu. But after his disappearance, they became weak and fell back to material life. So, the night before he left, the night before he entered the eternal pastime, Titilila, Gurudev went there to visit him. He caught the hand of Gurudev and said, "Sit on my bed." But Gurudev said, "I would not sit on his bed." Therefore I sat on one chair next to him. And catching my hands with tears in his eyes, he begged me, "I have committed so many offenses to you and to other Vaishnavas and my God brothers. Please, you go to them and beg forgiveness for this on my behalf. I have criticized them, saying they are simply eating, sleeping, and enjoying life. Therefore, please forgive me. Also, I want that only you should give me samadhi, and after my samadhi, you should please arrange my Viraha Mahotsav. And I brought many monkeys in my trap, but I could not entirely teach them all Tattva because I did not have the time. Therefore, please help them in every way, so that they may nicely stay on the path of Vaishnavism." That time Gurudev said, "No, you never committed any offense. You simply said like this to give enthusiasm to your own disciples in their devotional service." So Gurudev said, "Bhagavan never took any offense from you, and no Vaishnava also took offense from you, so don't worry." At that time, after the disappearance of Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, all the ISKCON leaders used to give Gurudev saying, all the ISKCON leaders used to give Gurudev so much respect. But when they saw my influence growing so much and many people being attracted, they decided to ban me. And anyone who would come to me, they would kick out of their temples and ashrams. But Gurudev said, anyhow, by his mercy, I am also trying to follow in his footsteps. I have published more than 100 books, and I am also preaching all around the world by his mercy. Therefore, wherever he is, in whatever form he may be, I pray to him that he may bestow his mercy upon me, that I may also preach the message of pure devotion all around the world like he did. So some days before, the ISKCON leaders, they came in to Gurudev and they begged forgiveness. They said, just like before, we had a very sweet relationship. We want that relationship to continue as before.
then Gurudev said, no problem, you all come and meet with me, and then forgiveness is automatically attained. Go Premanandi!